और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओवैसी भाइयों के विवादित बयान पर संतों में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है। अब संतों ने ओवैसी भाइयों को चुनौती दी है। क्या चुनौती दी है और क्या ये चुनौती ओवैसी भाइयों को स्वीकार है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 15 मिनट 15 सेकेंड लगेंगे ओवैसी। 15 मिनट अभी आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट की चुनौती को संतों ने स्वीकार कर लिया है और दो हाथ करने के लिए मैदान में उतरने को बुलाया है, क्योंकि पिछले 12 साल से 15 मिनट की रट लगाने वाले ओवैसी ब्रदर्स अब तक इससे बाज नहीं आ पाए हैं। तो संत आग बबूला हो गए। हथियारों के साथ 15 मिनट के चैलेंज के जवाब में क्या क्या नहीं कहा। सुनो ओवैसी, आप 15 मिनट के लिए मांग रहे हो टाइम, हम 5 मिनट के लिए काफी है। हमारा देश भर में इतना नागा संत है, संप्रदाय के संत लोग है। 5 मिनट में आपका काम तमाम होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ओवैसी जैसे कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है, क्या विसात है। ये जो हैदराबाद में रहकर वहाँ पर बोलता है, वो वापस जाके अपने दड़बे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो तो केवल हैदराबाद के हिंदुओं से निपट के बता दे। हिंदुओं को 15 मिनट पुलिस हटा लो फिर हम दिखाने की धमकी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में दी थी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से ओवैसी भाइयों ने 15 मिनट का राग अलापना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान 15 मिनट वाले बयान का जिक्र किया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी का इशारे में धमकी देना क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आया, जो वो चुनावी मंच से महाराष्ट्र में 15 मिनट बोलकर सॉरी कहते रहेंगे और हिंदू कुछ नहीं कहेंगे। तो अब संतों ने ओवैसी को 15 दिन दे दिए हैं। तो क्या संतों की चुनौती कबूल है ओवैसी? आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए। आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। तुम वही देश में रहने वाले वो सपोले हो, मुगल सपोले हो, भारत में रहकर इस तरह की बातें करते हो। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। ऋषि मुनियों ने जो है शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अगर कोई अशांति से समझने की कोशिश करता तो अशांति में हमारे यहाँ शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो शस्त्र में जो है उद्धार करने की भी देर नहीं, अब तो सब चैतन्य स्थिति में है। समस्त देश के युवा भी और बुजुर्ग भी, संत भी, मातृशक्ति भी। 15 मिनट बनाम 15 दिन, अब लड़ाई ओवैसी ब्रदर्स बनाम संत होती जा रही है। लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए हथियारों की नुमाइश दोनों ओर से ये उकसाऊ काम कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में भारत का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से हादसा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहन, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घर के बाहर पिटबुल कुत्ते से हुआ तेंदुए का सामना। कुत्ते ने तेंदुए को उठाकर पटका, डरकर तेंदुआ हुआ फरार। रेलवे स्टेशन पर दिखा कुली का अनोखा अंदाज। यात्रियों को इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में बैठाया। खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ने का जुगाड़ हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में किसान की मौत। सुबह खाद ना मिलने की शिकायत को लेकर वीडियो किया था पोस्ट, रात में हो गई किसान की मौत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई। एक होटल से 1 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद। मामले की जांच में जुटी टीम। दिल्ली में शाहदरा साइबर पुलिस ने चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। 43 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी का आरोप। 100 करोड़ की ठगी में भी शामिल होने का आरोप।
दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, कई जगहों पर AQI लेवल 500 तक पहुंचा, लगातार बिगड़ रहे हालात। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल पर हमला, कहा केजरीवाल की लापरवाही की वजह से मास्क पहनने को मजबूर हुए लोग। आगरा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, धुंध में ओझल हुआ ताजमहल, टूरिस्ट के लिए ताजमहल का दीदार करना हुआ मुश्किल। प्रदूषण की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फैसला, 22 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। बदायूं में इलाज के अभाव में तड़प रही गाय के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है, चौराहे पर ही गाय का इलाज किया, सरकारी डॉक्टर्स की टीम पर इलाज नहीं करने का आरोप। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेट के बेटे की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, चाकू से किया गया था हमला, जांच में जुटी पुलिस। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता और मोनिका भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली टू NCR, प्रदूषण की मार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है, खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद होने का ऐलान हो चुका है, यानी कि स्कूलों को बंद करने का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। दिल्ली में 10वीं 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस होगी। प्रदूषण के कारण JNU में फिजिकल क्लास बंद हो चुकी है और JNU में 22 नवंबर तक सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात विकट होते जा रहे हैं, सेहत लोगों की खराब होती जा रही है, जिसके चलते स्कूलों में ये बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। बिल्कुल खतरनाक स्तर पर प्रियंका प्रदूषण पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, क्योंकि देखिए हर साल इसी तरह की स्थिति नजर आती है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है, शासन की तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये जो प्रदूषण है, ये जो पॉल्यूशन है, इसके पीछे की मुख्य वजह दिवाली है और पराली है। और लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी आज की ताजा स्थिति दिल्ली में क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और मेरे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, जो कि लोगों को मास्क बांट रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं इस पोल्यूशन के बारे में। मनोज जी, ये कई साल से आप लोग मास्क बांट रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और दिल्ली में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सर, लगा के चलना मास्क थोड़ी देर। देखो सर, बहुत खतरनाक डेंजरस पोजीशन है, मास्क इस समय लगाना जरूरी है सर। और दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हम लगभग 8 साल से ये दिन 8-9 साल से कर रहे हैं सर। यू नीड सर। तो हम तो इस समय देखो सर, रुमाल बांध के चल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा सहायता कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं अभी कर सकते, लेकिन समय आने पे वो भी करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली सरकार है, वो तो पहले पराली त्योहारों को दोष देती थी, अब क्या हुई? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए, काफ़ी लेट से लागू किए, इनको आपको पहले ही लागू कर देना चाहिए था। सर, इन लोगों की चिंता ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों की सांसें बचें। भैया, आप चाहते हो इसको लगा के चलो थोड़े दिन? मेरा मानना है जिसकी नीयत में ही यूनिट सर, जिसकी नीयत में ही खोट हो वो क्या करेगा? हम तो कुछ दिन लोगों को बचा सकते हैं सर। अब मास्क लो भैया। बट हम देखो, हम 16 से ये मास्क यहाँ जब ये बहुत जहरीला हो जाता है बांटते हैं, बट ये टेम्प्रोरी समाधान है, परमानेंट समाधान होना चाहिए पोल्यूशन का।
और वो करना है दिल्ली सरकार को। कोई बात नहीं, हमें आशा है कि अब हम 2 महीना बाद सरकार में आएगी बीजेपी और हम 2 साल के अंदर इसकी ज़रूरत न पड़े वो स्थिति ला देंगे। जी, ये हर साल की भांति होता है। हर साल दिल्ली वासियों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और फिर जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं आरोप या तो पराली को ऊपर डाल देती है या फिर किसी और पे डालने की कोशिश करती है। देखो, इनके बयान बदलते क्या है, अगर आप दिल्ली सरकार के या दिल्ली मुख्यमंत्री के बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हर बार एक झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत कहने का समय नहीं, अब करने का समय है।